आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्म के सिद्धांत की हम बात करने वाले हैं। कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, भागवत गीता। ओके, भागवत गीता से ये सारी चीजें ली गई हैं और आज पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट कर रही है। आज रामायण का अगला सेशन आएगा, समझ रहे हैं? आज रामायण का अगला सेशन हम जो है वो इसको लेके आएंगे और बहुत अच्छे से हम इसको लेके आएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ी वेबसाइट लॉन्च में मैं बिजी था तो हो नहीं पाया। तो 7 लॉज ऑफ कर्मा जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं, क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो पहला लॉ जो होता है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। देखिए, एक चीज समझिए, किस्मत जैसी कोई चीज होती नहीं है। हर एक चीज जो है ना वो उसका एक कॉज होता है। देयर इज अ कॉज फॉर एवरीथिंग और उसी का ही रिजल्ट मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपको जो चांस मिला वो किस्मत पे हो सकता है आपने पहले कुछ किया हो। भाई, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, आपको समझना पड़ेगा। हर एक्शन का एक कंसीक्वेंस होता है। अगर आपने कुछ मान लीजिए नेगेटिव भी सोचा या किसी के लिए नेगेटिव भी बोला, उसका भी कंसीक्वेंस हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट्स एक बहुत ही शानदार किताब है, शाहरुख खान की भी फेवरेट। आप चीजों को अट्रैक्ट करते हो, आपको पता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। कल मुझसे एक बच्चे ने बोला कि सर, मैं उसकी बहुत अच्छी तैयारी थी लेकिन कहता सर मैं एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैंने कहा कि अगर तुम ये एक्शन लेके आ रहे हो तो कंसीक्वेंस ये नहीं होगा कि तुम निकाल ही नहीं पाओगे। तुम बहुत अच्छी बाइक चलाते हो लेकिन तुम्हारे दिमाग में अगर ये आ गया तो तुम बाइक चला ही नहीं पाओगे। देखिए, नेचर जो है ना, नेचर, एक चीज समझो कि नेचर ब्रूटल है और वो सर्टेन लॉस पे काम करता है। उसी लॉस को आपको फॉलो करना है। अगर आप नेगेटिव चीजें सोच रहे हो तो वो नेगेटिव ही होंगी, वो पॉजिटिव कभी नहीं हो सकती। फिर मत कहना कि हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। उसने बोला कि सर मैं घर पे रह रहा हूं, मैं मुखर्जी नगर नहीं जा पा रहा हूं। मैंने कहा कि ये तो सबसे अच्छी बात है, मुखर्जी नगर जाना ही क्यों है? तुम अगर घर पे हो तो मुखर्जी नगर जाओगे, तुम पैसे खर्च करोगे वहां पे दिन भर। सर वहां पढ़ाई का माहौल मिलता है, पढ़ाई का माहौल कहीं नहीं मिलता है। पढ़ाई का माहौल तुमको बनाना पड़ता है। घर पे तो सबसे बेस्ट है कि घर पे तो तुमको कुछ भी नहीं करना, तुमको खाना भी मिल रहा है, तुम आराम से सुबह से शाम तक पढ़ सकते हो। वहां तो बहुत प्रॉब्लम है, कोई डिस्टर्ब करने आ जाएगा, बातें बातें कुछ और डिप्रेस हो जाओगे दूसरों को देख के कि उनका दिन निकल रहा है। तो ये आपको डिपेंड करना पड़ेगा। आपके एक्शन जो होते हैं ना, वही आगे जाके आपके फल बनेंगे, आपके रिजल्ट बनेंगे। तो ये छोटी सी छोटी चीज हमेशा, कुछ भी अगर आपने बुरा भी किया ना किसी के साथ, आपके साथ बुरा होगा ही होगा। अब वो किस फॉर्म में होगा ये नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। तो जो भी आप एक्शन करते हो, देयर इज, श्री कृष्ण बोलते ही हैं कि भाई जो भी तुम करोगे वो भरोगे ही भरोगे। दिस इज नोन एज द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। सेकेंड जो लॉ है, अगला जो लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ क्रिएशन। ठीक है, लॉ ऑफ क्रिएशन। अब ये जो लॉ होता है ना, यू क्रिएट थिंग्स। कुछ लोगों की जिंदगी बहुत झंड होती है, कुछ लोग बहुत महानता को छूते हैं, है ना, क्योंकि दे क्रिएट। हम अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट करते हैं, हमको समझना पड़ेगा ये चीज। आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हो। आप जो सोच रहे हो आपका यूनिवर्स वैसा ही हो जाएगा। कीचड़ में कमल खिलता है ना, लेकिन उसी कीचड़ में सुअर भी है। तो यह समझना पड़ेगा कि आप वो कमल हो कि वो सुअर हो। आपको महानता छूने के लिए काम करना पड़ेगा। आपको अपनी रियलिटी जो है वो बनानी पड़ेगी। कैसे? क्रिएट करिए, सृजन करिए। कैसा सृजन? कैसा माहौल? 20% किस्मत है, आप कहां पैदा हुए हो, कितना पैसा है, क्या कर सकते हो, ये सब किस्मत है। लेकिन 80% आपके ऊपर डिपेंड करता है। गरीब पैदा होना तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गरीब मरना, इसमें आपकी गलती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स को, वो मुझसे कॉल करती हैं और कहती हैं सर मेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बट उसके बाद मैं देखता हूं उनको उसमें मजा आता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं दूसरों से और उसमें वो दे टेंड्स टू एंजॉय, उसको चेंज नहीं करते हैं, उनको बेचारा ही बनना है। क्योंकि अगर आपके पास वाकई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करोगे। लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम, हम विनर माइंडसेट है ही नहीं हमारा। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, 20 रुपए टिप नहीं दे पा रहे हो और बोल रहे हो बिलियनियर बनेंगे। तो ये समझो, जो बिलियनियर, मिलेनियर या जो विनिंग माइंडसेट होता है ना, दे क्रिएट थिंग्स।
कैसे क्रिएट करते हैं? एक तो माहौल, माहौल चाहे जैसा भी हो, हमारा माइंडसेट, हमें फोकस होना चाहिए, हमको उस माहौल को ही अच्छा बनाना चाहिए। मैंने बहुत स्ट्रगल किया दोस्तों, ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया रही है, बट मेरा माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट था, तो उसमें भी खुशियां हैं, उस स्ट्रगल को भी मजा आई। वो स्ट्रगल था, स्ट्रगल कुछ नहीं, मजा आनी चाहिए ना आपको। ये इतना आसान नहीं है कहना, लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और जब आप चीजें क्रिएट करते हो ना, आपकी गलत चीज भी सही हो जाती है, याद रखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारे साथ गलत क्यों होता है? आप अपने आप को एनालाइज करो कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। फर्म बिलीव रखना पड़ेगा। शाहरुख खान मन्नत के सामने बैठते थे और बोलते थे इस बंगले को मैं खरीद लूंगा। कैसे? उन्होंने मैनिफेस्ट किया, उन्होंने क्रिएट किया। बी.आर. अम्बेडकर, क्या आप सोच सकते हैं कि इतना मुश्किल होने, जब पूरा समाज जिस इंसान के खिलाफ है वो पूरे भारत को बदल रहा है आज। अमर हो गए बी.आर. अम्बेडकर, क्योंकि देख ही क्रिएटेड, जो उन्होंने सोचा, फर्म बिलीव। अभी ये मैंने बताया, एक तो माहौल, एक तो आपका माइंडसेट, और दूसरा नॉलेज, ज्ञान। जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करोगे उतना ही अच्छा है। दिन भर इंस्टा में, ट्विटर में, टिकटॉक में या जो भी आलतू फालतू चीजों में अगर आप लगे हुए हो, फायदा नहीं है। अगर सुनना है तो पॉडकास्ट सुनो, लेक्चर्स सुनो, स्टडी ग्लोस के या बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स है, नॉलेज लेते रहो। फालतू चीजों में अपना, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कपड़े पहन रहा है, बॉलीवुड, ये क्राइम, 4 चीजों से दूर रहो। क्राइम, क्रिकेट से भी दूर रहो। अगर आप एग्जाम की तैयारी करो, फोकस्ड हो, जो चीज क्राइम न्यूज हो गई, क्रिकेट न्यूज हो गई, पॉलिटिशियन हो गई, सिनेमा हो गया और सेलिब्रिटीज हो गई, इन सब से दूर रहो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये 4 चीजें याद रखना। क्रिएट करो, अपने थॉट्स से चीजें बदलो, तो आप देखना फिर कमाल हो जाएगा। देन उसके बाद आता है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, तीसरा। थर्ड इज लॉ ऑफ डिटैचमेंट। देखिए ये प्रॉब्लम है, जैसे मुझसे कई बार बोला जाता है सर यूपीएससी, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनको बताता हूं कि ये एक एग्जाम है बस, ये तुम्हारी जिंदगी का खाली 4-5% है, 95% तुम्हारी जिंदगी है। किसी भी एग्जाम से इतना अटैच ही मत हो जो तुमको पागल कर दे। कर्म करो, बिल्कुल करो, उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका यूपीएससी पहला पेपर 200 में 170, 200, एक मेरा स्टूडेंट है उसके 200 में 135 आ रहे थे। मैंने कहा तुम्हारा सिलेक्शन पेपर 2 गुड़ गोबर, सीसैट गया, खत्म, सीसैट में फेल हो गए वो। आपके पास ये है ही नहीं यार। हमको समझना, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास रिजल्ट की ताकत। देखो सेकंड लॉ पे जाओ, रिजल्ट तुम्हारा कैसे आएगा? क्रिएशन से। तुम लगातार अगर किसी चीज को ना बुला रहे हो अपने पास, वो आएगी। यूनिवर्स तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज हो जाएगी, है ना। हर एक तुम्हारे थॉट की भी, तुम्हारे अंदर बिजली तो दौड़ रही है, इलेक्ट्रिक इंपल्स तुम्हारे दिमाग में जनरेट होता है। सब कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन, सब पार्टिकल्स हैं। तो समझना पड़ेगा कि तुम एक बार, वंस यू गो, एक बार तुमने अपना काम कर दिया बस, अब इसके बाद कोई भी, हां ये जरूर है कि तुम कोई भी एक्शन करने से पहले सोच सकते हो, सोचो, ठीक है, कि इसका क्या इफेक्ट होगा। जो पहला लॉ मैंने बताया था, ये चीज तुम जरूर कर सकते हो, लेकिन और उसके बाद एक बार तुम उतर गए, वही है ना कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर जीत क्या फिर हार क्या, है ना। तो वही चीज है कि एक बार नाव चली गई, फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। एक बार कूद गए नाव लेके, अब नहीं, अब रणभूमि में तुमको लड़ना ही है, तुम्हारे कोई चॉइस ही नहीं है। तो समझो कि अपना 100% दो, और फिर रिजल्ट जब आए, अगर नहीं भी हो, तुम फेल हो रहे हो, तो भी उससे अटैच्ड मत रहो, कुछ नहीं कर सकते तुम, वो गया, इवेंट गॉन। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, तुम इस दुनिया में पैदा हुए हो, याद रखो, पैदा होना ही बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन पैदा हो उसी दिन चीजें शुरू हो गई हैं। महान लोग ऐसे ही होते। थॉमस एडिसन की पूरी लैब जल गई, वो हंस रहा है, वो हंस रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 3 बार बैंकरप्ट हुए, 3 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वहां से माइंडसेट देखो, फिर उठे। बिल गेट्स बैंकरप्ट हुए, स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी ने निकाल दिया। अब अगर हम लोग जैसे लोग होते, अरे यार ये क्या हो गया, बर्बाद हो गई, ये वो ना, मतलब निकाल दिया, होता है, लाइफ है। प्रॉब्लम ये है ना कि हमको जितना मिला है हम उसमें संतुष्ट नहीं रहते, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हम उसी में दुखी रहते हैं। मैं लोगों को यही बताता हूं कि बेटा तुम इतना पढ़ लिख गए हो, तुम ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से आगे हो गए हो। समझो यूपीएससी की तैयारी करना मतलब तुम बहुत लोगों से आगे हो गए हो।
ये चीज आपको समझना पड़ेगा, डिटैचमेंट। देन अगला आता है लॉ ऑफ बैलेंस। चौथा, लॉ ऑफ बैलेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज बैलेंस्ड इन दिस वर्ल्ड। अगर हम नेगेटिव कर्मा क्रिएट करेंगे तो हमको उसको पॉजिटिव कर्मा से रिप्लेस करना ही पड़ेगा। पॉलिटिशियन से करते हैं, कितना भी गंदा पॉलिटिशियन हो लेकिन वो काम करेगा लोगों के लिए। उसको पता है अगली बार उसको सीट नहीं मिलेगी, वो जाने अनचाहे में कुछ भी करे। हो सकता है जैसे एक हमारे बॉस थे, मतलब मैं मतलब क्या है ना कि जैसे, खैर मैंने तो बहुत ज़्यादा नौकरी की नहीं, लेकिन एक थे तो बहुत ज़्यादा मतलब एरोगेंट थे वो। तो कई बार ऐसा होता था ना कि वो ये था कि प्रॉब्लम्स हो रहती थी, लोग नहीं, भाई उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि भले ही वो स्ट्रिक्ट थे लेकिन वो कितने लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे और उनकी ज़िंदगी बदली उन्होंने। तो दुआएं काम आती है। याद रखना कि नेगेटिव कर्मा तो है, उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तुम जो भी करोगे आज नहीं तो कल फल मिलेगा ही मिलेगा। बोलते हैं सर ऐसा कहाँ होता है, लाखों लोग मर जाते हैं। देखिए कुछ चीज़ों का जवाब मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी थ्योरी है, बर्थ है, किसी और बर्थ में कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन आप समझो कि कुछ भी कर रहे हो ये यूनिवर्स तुमको बख्शेगा नहीं। तुमने जो किया है तुम्हारे साथ होगा, आज नहीं तो कल। मेरे सामने एक बूढ़ी वो थी, उनको साथ बहुत बुरा होता, मुझे बड़ा खराब लगा। तो एक बार मैंने रोकने की कोशिश की, तब जब पता चला बोला कि ये अपनी बहू के साथ भी ऐसे ही करती थी, आज इनको वही मिल रहा है ना। तो एवरीथिंग इज इन स्टेट ऑफ बैलेंस। कोशिश करो। जैसे एक वकील थे, पूछा कि अरे सर बात बताइए कि मैं क्या करूं, मैं गलत कर रहा हूं, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो अनएथिकल हैं। अब अनएथिकल है तो मैं क्या करूं? तो मैंने उनको एक ही बोला है कि मत करो। तो कहते सर मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा। मैं कहा लेने दो, तुमको क्या करना, तुम दो चीजें चॉइस है तुम्हारे पास, तुमको सही चुनना है गलत चुनना है। तुम सही पे पथ कर रास्ते पे रहो ना, तुम क्यों गलत पे जा रहे हो? क्यों बेईमान करना है, क्यों बेईमान बनना है? जरा सा भी ये डार्कनेस की अगर इतना सा भी होल हो ना, वो पूरा आ जाएगी अंदर। तो जितना अच्छा रहोगे उतना अच्छा है, इसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन याद रखना जो अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे लोग उस दुनिया में कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो आपकी जो, अगर आप अच्छे हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, तो आपकी बहुत डिमांड रहेगी, बहुत ज्यादा। ऐसे ही लोगों की तो डिमांड दुनिया में, देखिए ये बात बिल्कुल सही बात है कि जो बड़े लोग हैं, जो महान हैं या जो बिलियनियर्स हैं, उनके हाथ गंदे हैं गंदे उनके पास, बट वही तो लॉ ऑफ बैलेंस है। उन्होंने पॉजिटिव कर्मा भी, गूगल के हाथ गंदे हैं। चॉकलेट कहां से आ रही है? अफ्रीका से आ रही है, उनको 5% भी रिटर्न नहीं मिलता, घाना से। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, खूब लोग पैसा कमा रहे हैं। बट वही चीज है कि लोगों की जिंदगियां भी कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब वो जो नेगेटिव कर्मा उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, सब कुछ बैलेंस है, ये चीज समझनी है। अगला लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। एक बार सोने से पहले या जब भी तुमको बिल्कुल फीलिंग्स के साथ जो तुम चाहते हो उसके लिए प्रे करो, है ना। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, बस घर पे ही कर लो, हो जाएगा काम। मंदिर भी हम क्यों जाते हैं? जैसे मैं मंदिर बहुत जाता हूं, क्यों? मुझे वहां पे ना एक बहुत मतलब ऐसा लगता है कि जब जैसे मैं मंदिर गया लखनऊ में हनुमान सेतु, मैं वहां गया तो मुझे बहुत पॉजिटिव सा महसूस होता है, बहुत ही एक अलग से एनर्जी आ जाती है। मैं घंटों बैठा रह सकता हूं, मेडिटेट कर सकता हूं। तो मंदिर, अब जैसे क्या होता है कि कई जगह, अब जैसे अभी केदारनाथ में भयानक भीड़ है, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। 99% तो व्लॉगर है, 1% भक्त है ना। भक्त बचे ही कहां है? वो तो खाली कंटेंट के लिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कि कंटेंट मिल जाए, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। आधे लोगों ने व्लॉगिंग चैनल, वैसे भी पहाड़ों को तो हमने अपने बर्बाद ही कर दिया है, ठीक है। तो वो गए जमाने, इतनी भीड़ मत जाओ। मैं यहां मेरे घर के बगल में मंदिर है, वहां कोई नहीं आता, इतना शांत मंदिर है, वही से ही मैनिफेस्टेशन हो सकता है। स्टीव जॉब्स के बाद जब खाना नहीं था तो वो जाते थे इस्कॉन, मतलब वहां जाते थे, मतलब उनको मिलता था वहां पे खाना। तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि मैनिफेस्ट करिए, कहीं से भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। हमारे जो थॉट्स हैं, आप जो सोच रहे हो वही बन जाओगे। जो आपने सोचा है ना, अगर आप एकदम फीलिंग से घुस गए उसके अंदर, धीमे 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 आपकी जिंदगी वैसे ही हो जाएगी, रास्ता बनता चला जाएगा। याद रखिए, आप एफर्ट्स करने नहीं छोड़ने, सिर्फ सोचने से काम नहीं करेगा, एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे गुरु, ठीक है। तो अगर हम आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं
तो चलिए ऊपर, चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, करिए, बिलीव इन योर सेल्फ। चीजें आज नहीं तो कल बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद द लॉ ऑफ ग्रोथ, ठीक है, द लॉ ऑफ ग्रोथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, हर दिन ग्रो करिए। आप पता है यहां पे आए क्यों? ज्यादातर जितनी आप धार्मिक किताबें पढ़ोगे, आप यहां पे इसलिए आए हो ताकि आप सीख सको। हमारी आत्मा इसीलिए आती है। और जैसे सिद्धार्थ, बहुत सारी ऐसी किताबें जो मैंने पढ़ी हैं, उसमें देखिए दो तरीके, या तो आप एथीस्ट हो या थीस्ट हो। अब आप इससे ऊपर जाओ, आप इन दोनों में फंसे ही मत रहो। आप इतना समझो कि जब हमारी आत्मा, कहते हैं ना ओल्ड सोल का कंसेप्ट, कि हमारी आत्मा भी सीखती रहती है ना। अब उसमें हो सकता है वो उसको हजारों बर्थ लेने पड़े, इस यूनिवर्स में नहीं, कोई और यूनिवर्स में, लेकिन आत्मा सीखेगी। ऐसे ही हम भी यहां पे सीखने आए हैं। आपके साथ जो भी हो रहा है, आप सीख रहे हो, तो यू आर हियर फॉर ग्रोथ एंड लर्न। कई वो लोग बोलते हैं कि सर मिस्टेक्स हो गई, जैसे अब बहुत चीजें होती हैं कि कई गलत मकान ले लिया या कुछ हो गया, कोई बात नहीं, सीखा ना हमने, अगली बार नहीं गलती करेंगे। यही तो बात है। अगर बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है, टूट गया, सीखा हमने कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन, यही तो जिंदगी है। आप यहां पे सीखने आए हो, तो फेलियर तो वर्ड ही नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट दैट कि ग्रोथ, द लॉ ऑफ ग्रोथ। और जितना सीखोगे उतना अच्छा। दूसरों की गलतियों से सीखो तो और अच्छा, उससे अच्छा कुछ नहीं है, राइट। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट, द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, अगर हम, पता है क्यों फॉरगिव करते हैं? क्यों फॉरगिव करते हैं? हम इसलिए फॉरगिव करते हैं, हम इसलिए दूसरों को माफ करते हैं ताकि हम अपने आप को माफ कर सकें। तुम्हारे साथ किसी ने बहुत गलत किया, अगर तुम उस पर अटके रहोगे ना, तो पता क्या होगा? तुम्हारे अंदर डार्कनेस आ जाएगी, तुम बहुत कुछ ऐसा करोगे, तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, तुम परेशान रहोगे, तुम इरिटेट रहोगे, तुम फ्रस्ट्रेट रहोगे। माफ कर दो। माफ करना इज द बेस्ट थिंग। माफ करो, मूव ऑन। इससे क्या होता है ना, उस रिसेंटमेंट, उस ग्रज से तुम छूट गए हो। वो इंसान जैसा कर रहा है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा वैसा, जो अभी मैंने लॉ बताया, लेकिन तुम अपने एक्शंस के लिए तो तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो ना। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मान लो कि तुम बहुत ही ग्रज या बहुत ही गलत या बहुत ही किसी के लिए खराब सोच रहे हो, तो नेगेटिव कर्मा जनरेट करता है, नेगेटिव एक्शन जनरेट करता है। वो अनजाने अनजाने में नेगेटिव एक्शन हो जाता है। किसी का फ्रस्ट्रेशन तुम किसी पे निकाल दोगे, नेगेटिव एक्शन है, फिर वो तुमको बद्दुआ देगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको 7 लॉज ऑफ कर्मा। कैसा का लेक्चर? बहुत दिनों बाद मैंने कोई इस तरीके का लेक्चर लिया है। रामायण का सेशन आज मैं अपलोड करूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।